है 2 फरवरी 2012 और मुरली का शीर्षक है अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो, ज्वालामुखी योग द्वारा सबको लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। इस मुरली में बाबा ने हमें हमारे 5 स्वरूपों की याद दिलाई है और हमारे स्वमानों की भी याद दिलाई है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की ये मुरली। आज बाप दादा अपने सामने या चारों तरफ के अपने छोटे से संसार को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यह संसार है छोटा लेकिन अति प्यारा है, क्योंकि यह संसार की एक एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। कोटों में कोई आत्माएं हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश होते हैं कि यह एक एक बच्चा राजा बच्चा है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बनाया है। आगे बाबा बता रहे हैं कि वो हम बच्चों को राजा बच्चा क्यों कह रहे हैं, और उसकी पहली यादगार है। बाबा कह रहे हैं संगम युग में हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं और आगे चल हम विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे सतयुग और द्वापर में। इस समय सभी स्वराज्य अधिकारी हैं, अर्थात मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों के राजा हैं। कर्मेंद्रियों के वश नहीं है, मन के भी मालिक हैं। तो ऐसे ही आप हर एक बच्चा अपने को मन के मालिक संस्कारों के भी मालिक समझते हो। ऐसे तो नहीं, कभी आप मन के मालिक होते व कभी मन आपका मालिक होता, क्योंकि कहते ही हो मेरा मन, मैं मन नहीं कहते हो, तो मेरे के आप मालिक हो। चेक करो, कभी मन तो मालिक नहीं बन जाता, क्योंकि इस समय बाप दादा ने हर एक को स्वराज्य अधिकारी के सीट पर बैठाया है। अब की स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य तो आपका है ही, डबल राज्य अधिकारी हो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। हम इस सेंटेंस को अंडरलाइन करेंगे। बाप दादा देखते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी के साथ स्वमानधारी भी है। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, इस स्मृति में बैठो तो देखो कितनी स्वमानों की लिस्ट आपके सामने आती है। अनेक स्वमान की माला सामने आ जाती है ना। बाप दादा ने बच्चों के स्वमानों की माला हर बच्चे को डाली है। स्वमान सुनते ही आपके सामने भी अपने स्वमान स्मृति में आ गए। याद करो, अनादि स्वरूप में आपका स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में। हर एक का स्वमान है। एक तो बाप के साथ साथ है चमकती हुई आत्मा, बाप के साथ के कारण विशेष चमकती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो, जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता है, ऐसे बाप के साथ साथ होने कारण चमकती हुई आत्मा हो। याद आया अपना अनादि स्वरूप। सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो।
अभी 1 सेकंड में उस अनादि स्वरूप में 1 सेकंड के लिए स्थित हो जाओ। तो हम सभी 1 सेकंड के लिए इस अनादि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कितना नशा चढ़ता है। आगे बढ़ो। इस सृष्टि चक्र के आदि में आ गए। यह ड्रिल करो, सतयुग आदि में अपना स्वरूप देखो, कितना श्रेष्ठ सुख स्वरूप है, कितना सर्व प्राप्ति स्वरूप है। दुख का नामो निशान नहीं है। प्रकृति कितनी सुंदर सतोगुणी है। अनुभव करो अपने देवता स्वरूप का। देख रही हो अपना स्वरूप? कोई भी राजा हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसे स्वरूप, सर्व प्राप्ति स्वरूप कोई देखा? तो 1 सेकंड के लिए अपने देवता स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने स्वमान में मजा आता है ना? हम सो देवता। बाप दादा यह ड्रिल करा रहा है। फिर नीचे आओ। कौन सा युग आ गया? द्वापर में भी आपका स्वमान पूज्य का है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो? कितने सभी भावना से कायदे प्रमाण पूजा करते हैं। ऐसे कायदे प्रमाण पूजा और किसी की भी नहीं होती। चाहे धर्म पिताएं आए, चाहे गुरु बने, नेताएं बने, अभिनेताएं बने, लेकिन ऐसी कायदे प्रमाण पूजा किसी की नहीं होती। तो अपना स्वमान देखा, अनुभव किया। अब आओ संगम में। सब चक्र लगा रहे हो? पीछे वाले चक्र लगा रहे हो? हाथ उठाओ। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो संगम पर स्वयं भगवान आपके जीवन में, स्वयं मालिक आप बच्चों में पवित्रता की विशेषता भरता है। जो पवित्रता आपके सर्व अविनाशी सुखों की खान है। और बनाने वाला कौन? स्वयं भगवान। वह तो अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण आपको पवित्रता की जायदाद बाप से प्राप्त हो गई है। अब चेक करो, पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए। तो चेक करो, सर्व शक्तियां प्राप्त हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाप ने तो सर्व शक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वह थोड़ा टाइम के बाद आती है। बात पूरी हो जाती है, फिर आती है। इसका कारण क्या? वरदान में बाप ने दी, फिर भी समय पर नहीं आती है। उसका कारण क्या? अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति की सीट पर नहीं होते हो। कोई भी जिसका ऑर्डर मानते हैं तो सीट वाले का ऑर्डर मानते हैं। तो जब भी आप कोई भी शक्ति का ऑर्डर करते हो, पहले यह देखो स्मृति की सीट पर है, स्वमान की सीट पर है,
स्मृति की सीट पर स्थित हो जाओ तो सर्व शक्तियां आपके पास समय पर बंधी हुई है आने के लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप ने आपको मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है। तो इतने पावरफुल स्वमानधारी बन चल रहे हो ना, अपने स्वमान देखे। संगम के बाद कहाँ जाएंगे? रिटर्न जर्नी करेंगे ना। इसीलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक सारे दिन में यह एक्सरसाइज करते रहें। जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, वैसे इन स्वरूपों को, इन स्वमानों को लेकर हम मन की एक्सरसाइज करें। समय निकालो, बार बार यह स्वमान की माला पहनने से, अनुभव करने से, जो बाप दादा ने स्वराज्य अधिकारी बनाया है, वह हो नहीं सकता कि स्वमान आपके ऑर्डर पर नहीं चले। सिर्फ सीट पर सेट रहो। बाप दादा ने देखा सभी अटेंशन रखते हैं, लेकिन नियमित रूप से अपने दिनचर्या सेट करो। बीच बीच में वह अपने स्वमान के स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे यह स्वमान की स्मृति आदि काल से रिटर्न जर्नी तक की बीच बीच में टाइम फिक्स करो। आज हम ये होमवर्क लेंगे कि हम जितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, उतनी बार इस ड्रिल को प्रैक्टिस करेंगे। यह चलते फिरते भी कर सकते हो, क्योंकि मन को सीट पर बिठाना है। बाबा ने इसका तरीका भी बताया है। बोले, बाबा कहते हैं एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप चलते फिरते भी इसे कर सकते हैं। तो अब बहाने नहीं चलेंगे। बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यकता किसकी है? समय के हालातों को देख पहले भी सुनाया, अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। अब ये डबल काम कौन सा है, आगे बाबा बताते हैं। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। इसे अंडरलाइन कर कर हम जब मंथन करेंगे तो इस पे आगे चर्चा करेंगे। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कारों को मारते हो, लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वह जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया। ऐसे बाप भी अपने पुराने संस्कारों को, जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण, उन्हों को भी अपने किरणों द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तन किया। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके संयोग की आवश्यकता है। बाकी बाप दादा तो अमृत वेले हर बच्चे को स्नेह देते हैं। बाप दादा देखते हैं, लक्ष्य बहुत अच्छा रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, लेकिन सारा दिन उसी अटेंशन में रहे जैसे अमृत वेले रहता है, वह कम हो जाता है।
कारण क्या होता है? यह जो कर्म में लगते हो, कर्म योगी बन कर्म करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। आप सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हो, योगी जीवन वाले हो। तो जीवन सदा रहती है, कभी कभी नहीं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? प्यार में तो बहुत करके पास हैं। प्यार की सब्जेक्ट में बाप ने देखा मेजॉरिटी बाप के साथ मेरा बाबा कह प्यार का अनुभव करते हैं। प्यार में तो मेजॉरिटी पास है, अब किस में पास होना है? बाप समान बनने में। किस में पास होना है? बाप समान बनने में। सभी क्या चाहते हैं? बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा और आप बच्चे हैं, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। बाप समान बनना है कि बाप बाप रहेगा, आप बच्चे हैं, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। प्यार माना क्या? प्यार वाला जो कहे वो करना ही है। लौकिक में भी जिनके साथ प्यार होता है, हम उनकी बातें मानते हैं और वो जो कहते हैं वो हम करते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगता है। प्यार वाला जो कहते वह करना ही है। तो सभी बाप के प्यारे हो, बाप का प्यार आपसे है, इसमें हाथ उठाओ। प्यार है अच्छा, प्यार है। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि जैसे प्यार है, एक मिनट, हाँ। ऐसे यह लक्ष्य रखो कि हमें बाप समान बनना ही है, इसमें हाथ उठाओ। तो निश्चय रखते हैं, जो निश्चय रखते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा ऐसा खुशनुमा, खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से, चलन से, क्योंकि समय प्रमाण अभी आपका चेहरा बहुत सेवा करेगा, आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए बाप दादा चाहता है कि अभी से लक्ष्य रखो। जैसे अभी यह 75 वर्ष के कारण सबको उमंग है सेवा करने का, ऐसे उमंग हो चेहरे से सेवा करने का, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय नाजुक आना ही है और हम सब ने वो समय देखा है। उसका एक ट्रेलर तो पेंडेमिक से हम सब गुजर चुके हैं। तो ऐसे समय पर आपका चेहरा आत्माओं को चीयरफुल बना दे। बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्र लगाया तो क्या देखा? बैठते सभी अपने रुचि से भी है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। अंडरलाइन कीजिए, सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की। तो देखा बैठते हैं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी, स्मृति में बैठते हैं लेकिन स्मृति स्वरूप अनुभव हो। अनुभव की अथॉरिटी का आनंद वह थोड़ा समय होता है। सोचते हैं मैं बाप दादा के तख्त नशीन हूँ, लेकिन स्वरूप के स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त अनुभव में खो जाए, उसका अभी और भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी ते बड़ी है।
स्मृति स्वरूप रहना, इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना, जो स्वरूप की स्मृति रखते हैं, उस स्वरूप की अनुभूति में रहना, उसकी और आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। किसी को भी आप किसी के अनुभव द्वारा सुनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि अनुभव का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं को जो स्वरूप स्मृति में रखते हो, उसके स्वरूप की अनुभूति में खो जाए। अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करता है। तो बाप दादा ने देखा, अनुभव की अथॉरिटी में नंबरवार है। तो अभी इस अनुभव की अथॉरिटी के अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप की स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शक्ल चलन सेवा करती है। तो आज बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड देख रहे थे। तो एक तो ज्वालामुखी योग के ऊपर और अटेंशन दो, जिससे स्वभाव संस्कार परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। संस्कार अभी भी जिसको आप नेचर कहते हो, वह अभी भी अपना कार्य बीच बीच में कर देती है। बाकी बाप दादा खुश है किस बात पर, जानते हो? किस बात पर बाप दादा खुश है, जानते हो? आजकल की मुरलियां सुनते हुए बाप दादा ने देखा, अपने दिनचर्या में अटेंशन ज्यादा गया है, अटेंशन बढ़ा है, तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आए ना, ए लगा दो, ऐड कर दो ए अटेंशन। इंग्लिश का जो वर्ड बनाते हैं हम, टेंशन के पीछे ए लगाएंगे, ए लगा देंगे, तो वो अटेंशन बन जाएगा। बाबा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। चलना तो सबको है ही, यह तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो सभी खुश है कि कभी कभी खुश है। जो समझते हैं हम सदा खुश हैं, कभी कभी नहीं, सदा खुश है। देखो, सोच के हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ भी सोच के उठा रहे हैं। खुशी अपनी चेक है, खुशी अपनी चीज है। अपनी चीज क्यों जाए? तो अभी क्या करेंगे? आगे चलना तो है ही, तो अभी आगे क्या करेंगे? हर सेंटर निर्विघ्न, व्यर्थ संकल्प रहित हो सकता है, हो सकता है कि इसके लिए समय चाहिए। अभी तक बाप दादा के पास कोई सेंटर ने यह रिपोर्ट नहीं दी कि हमारा सेंटर सदा निर्विघ्न है। साथी भी सिर्फ स्वयं नहीं, साथी भी निर्विघ्न। वह भी टाइम आना है, हो जाएगा, क्योंकि बनना तो बच्चों को है ही। और कोई में आएंगे, जो पीछे तीव्र पुरुषार्थी बन आगे जाएंगे,
लेकिन मेजॉरिटी तो आपको ही आगे जाना है। बाप दादा ने देखा मुरली से प्यार मेजॉरिटी का है, लेकिन जैसे जगत अम्बा ने प्रत्यक्ष जीवन में दिखाया कि जो बाप ने कहा वो करना ही है, लक्ष्य रखा और पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन भी दिया। आपकी दीदी दादियां जो एडवांस पार्टी में भी गई है, उन्होंने भी अटेंशन दिया। अभी आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। पूछती है वह कि समाप्ति का गेट कब खोलेंगे। एक दो तो नहीं खोलेंगे ना, तो अभी पुरुषार्थ करो कि समय को, गेट खोलने के समय को समीप लाओ। संपन्न बनना अर्थात समीप लाना। अच्छा, सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दिल का स्नेह दे रहे हैं। साथ साथ जो बाप दादा ने 2 मास का कार्य दिया है उसकी भी स्मृति दिला रहे हैं क्या? बहुत करके यह व्यर्थ संकल्प पुरुषार्थ को तीव्र के बजाय साधारण कर देते हैं। इसीलिए चारों ओर के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ यह भी स्मृति दिला रहे हैं कि अब संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इस संगम के समय ही सर्व खजाने बाप द्वारा द्वारा प्राप्त होते हैं। संगम का एक एक सेकंड महान है, इसीलिए संगम के समय का मूल्य सदा अपने बुद्धि में रखो। संगम का एक सेकंड प्राप्ति कितना कराता है। आपसे कोई पूछे आपको क्या मिला है, तो क्या जवाब देंगे? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के दिल में, पाना था सो पा लिया। अब उसको कार्य में लगाते हुए तीव्र पुरुषार्थी बन समय को समीप लाओ। अच्छा, बाप दादा देखते हैं सभी को उमंग भी आता है और यह उमंग सदा आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। ओम यहाँ से हम शांति दीदी। कल आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। जी, याद पर पढ़ सकते हैं आप, स्क्रीन में शेयर हुआ है। बहन स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा। सभी ने अपने लिए याद प्यार लिया कि सिर्फ वर्ग वाले या डबल विदेशियों ने लिया। सबको बाप दादा देखता है, नजर दौड़ाता है, तो नजर से याद प्यार देते हैं। अच्छा, ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और पोल का भी हम आंसर देंगे।
ओम शांति। सो अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अब ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है, जिससे डबल काम होगा। एक तो अपने पुराने संस्कार का संस्कार हो जाएगा। अभी संस्कार को मारते हो लेकिन चलाते नहीं, लेकिन जलाते नहीं हो। मारने के बाद फिर भी कभी कभी वह जाग जाते हैं। जैसे रावण को सिर्फ मारा नहीं, जलाया। ऐसे आप भी अपने पुराने संस्कारों को जो बीच बीच में तीव्र पुरुषार्थ में कमी कर देते हैं, उसके लिए ज्वालामुखी योग की आवश्यकता है। एक स्वयं के लिए और दूसरा ज्वालामुखी योग द्वारा औरों को भी लाइट रूप होने के कारण, माइट रूप होने के कारण उन्हों को भी अपने किरण द्वारा सहयोग दे सकते हो। तो अभी सभी ने योग का ज्वालामुखी योग में परिवर्तन करो। समय अनुसार अभी आत्माओं को आपके सहयोग की आवश्यकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, ज्वालामुखी योग के लिए बाबा ने बताया है। इसलिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां भी बताई इस मुरली में, है ना। सो ज्वालामुखी योग हम कैसे करें, उसके पूर्व तैयारी क्या करना है, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि हमारा जो ज्वालामुखी योग क्यों नहीं लगता है, कि हम जो पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करें। क्योंकि सारा समय जो संगम का समय वो अगर व्यर्थ में जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें संगम का ये पता होना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंस कि एक एक सेकंड हीरे तुल्य है। और इसमें कई बार व्यर्थ संकल्प चलते हैं और हम सारा समय व्यर्थ गवा देते हैं। तो एक एक सेकंड हीरे तुल्य है। बाबा ने कहा कि संगम सर्व खजानों आपको प्राप्त होते हैं। संगम का समय कितना श्रेष्ठ सुहावना है। इसमें हम स्वमान में रहें, अपने कोई ना कोई स्वमान में रहें, कर्म योगी बनकर कर्म करें, तो ये संगम का समय हम सफल करेंगे। और अगर हम सारे दिन की दिनचर्या पर अटेंशन देते हैं, टेंशन में ना आके अटेंशन देते हैं कि हमारा व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, हम देह भान में तो नहीं आ रहे हैं, संबंध संपर्क में हम आत्मिक स्थिति में रह के संबंध संपर्क निभा रहे हैं, कर्म करते समय कर्म योगी हैं, तो ये दिनचर्या, पूरे दिन की दिनचर्या में अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारा जो अमृत वेला ज्वालामुखी योग वो सफल होगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। उसे में ऐड करेंगे। वैसे तो दीदी जी ने बहुत अच्छे से बताया कि सारे दिन में अटेंशन रखना पड़ेगा, तभी ज्वालामुखी योग होगा। तो बाबा ने कहा है स्टार्टिंग में ही कि मन बुद्धि के संस्कारों के कर्मेंद्रियों की आप मालिक हो। इस मालिकपन से ज्वालामुखी योग में बहुत ही हमें सहायता मिल सकती है। और दूसरा पॉइंट है कि बाबा ने आज कहा कि स्मृति स्वरूप, तो बाबा ने पहले बोला कि जैसे सोमान है, तो पहले हम सोचते तो है कि बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो, लेकिन उस स्वरूप में, उस स्मृति में स्थित होना, अनुभव में खो जाना, सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना है, उस अनुभव में खो जाना है। उसकी अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी थी बड़ी है। स्मृति स्वरूप रहना इसको कहा जाता है अनुभव। तो अनुभव में खो जाना जो स्वरूप की स्मृति रहती है। तो बाबा ने जो स्मृति स्वरूप है उसका बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेनेशन दिया है। ओम शांति। थैंक यू जी। परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्षता कहाँ से होता है? अनुभवी स्वरूप से, है ना, हमारा एक्सपीरियंस से। सो इसलिए बाबा ने कहा ना, आप अनुभव करो, सो आपका चेहरे चलन से वो दिखाई देगा।
ना, हमें बाबा का प्रत्यक्षित करना है चलन और चलन द्वारा, चेहरे द्वारा। सो कैसे? अनुभवी स्वरूप। बाबा ने कहा ना, ड्रिल आप करते हो, आपको ड्रिल करना है 5 स्वरूप का 8 टाइम्स, है ना। कैसे करना है? बाबा ने कहा अनुभव, उस सोमान की सीट पर सेट हो जाओ, अनुभव करो, है ना। क्योंकि अनुभव करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस हुआ तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा। बार बार हम जो करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा हमारा पुराना संस्कार को खत्म करने के लिए नया संस्कार को हमें धारण करना है, उसका अनुभव में हमें खो जाना है। इसलिए बाबा ने कहा अनुभव स्वरूप में रहो, सीट पर सेट रहो। पहले बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनना है और ड्रिल करते टाइम हमें अनुभव स्वरूप में स्थित होना है ना। तीसरा बाबा ने बताया, आप सभी ने बताया, व्यर्थ से मुक्त रहना, है ना। ज्वालामुखी माना क्या है? व्यर्थ से मुक्त रहना, लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाना, ना। जहाँ व्यर्थ खत्म है वहां हमारा समर्थ स्वरूप से चारों ओर शक्ति फैलेगी, है ना। हमारा संस्कार भी परिवर्तन हो जाएगा और दूसरा संस्कार को भी हम चला सकते हैं। सो ये बातें बाबा बताई है। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? आशा देवी बहन, आपका माइक अनम्यूट था, बोल सकते हैं। जी बहन, आज बाबा ने ये भी कहा कि चेक करो कि पवित्रता सर्व प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता में आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि चेक करो कि सर्वशक्तिमान सर्वशक्तियां प्राप्त हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि बाप ने तो सर्वशक्तियां दी, लेकिन कोई कोई समय जिस शक्तियों की आवश्यकता होती है वह थोड़ा टाइम के बाद आती है, बात पूरी हो जाती है फिर आती है। तो बाबा ने कहा कि इसका कारण क्या है, ये चेक करो। तो बाप दादा ने तो वरदान में बाप दादा ने वरदान में बाप ने दी, फिर समय पर आती क्यों नहीं, उसका कारण क्या है ये आप चेक करो। अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति की सीट पर नहीं होते तो कोई भी किसका आर्डर नहीं मानती, तो सीट वाले का आर्डर मानते हैं। तो जब आप शक्तियां आपका आर्डर तब मानेगी जब आप सीट पर सेट रहोगे। ओम शांति। हाँ जी, निरंतर हमें सीट पर सेट रहना है, तभी तो हमारा सर्व शक्तिय कार्य में ऑर्डर पर चलेगा। सो निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने यहाँ बताया है, निरंतर योगी जीवन बनना है ना। कहा कभी कभी योग लगाने वाले नहीं है, योगी जीवन वाले। सो यही है ज्वालामुखी योग माना लगन की अग्नि, है ना। याद की अग्नि में हमें खो जाना है। सो याद अग्नि स्वरूप बनना है। सो इसके लिए ये पूर्व तैयारी बाबा ने बताया है, क्या क्या करना है। हम योग करते समय भी हम ये अनुभव कर सकते हैं। से पहले देखिए, ओके, सारे दिन में थोड़ा हमारा अटेंशन गया तो भी एंड में जब हम योग करते हैं नुमाशाम और नुमाशा में स्पेशली जो भी सारा कुछ हुआ सारे दिन में, वो सब बाबा को हम पूरा पूरा समझाते है ना, मन को खाली कर देना। सो जो भी है वो सब। सो फिर बाबा का साथ सूक्ष्म वतन में वहाँ बातचीत करें और मूला वतन में। सो 3 स्टेप का भी हम योग करेंगे तो उस टाइम में हम उसी स्वरूप का ज्वालामुखी योग का हम अनुभव कर सकते। सो लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। सो याद की अग्नि निरंतर रहे ना योग करते टाइम, सो तो वो ज्वालामुखी योग बन जाए। जी राखी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। अभी जो सबने शेयर किया उसमें और 2 चीज बाबा ने आज की मुरली में बोली जो मैं ऐड करना चाहूंगी। बाबा कह रहे हैं कि आप निरंतर योगी कैसे बन सकते हो, तो उसका बाबा ने आज मुरली में बताया है कि आपको जब और उसका जब अमृत वेले के बाद पूरे दिनचर्या में योग कम हो जाता है, उसके लिए बाबा ने अटेंशन देने के लिए कहा है कि कर्म योगी जो स्थिति है उस स्थिति को बनाए रखना है। और तो एक सिंपल सा तरीका दिया है बाबा ने। बाबा कहते हैं कि 5 स्वरूपों का अभ्यास, समानों का अभ्यास करने के लिए आपको किसी जगह पे जाकर फिजिकली बैठना नहीं है, आपको अपने मन को स्थित करना है। तो
एक सिंपल एग्जांपल ऐसा होता है कि जब मैं खाना भी बना रही हूँ तो बाबा के भंडारे में खाना बना रही हूँ, ये सोच के जब मैं खाना बना रही हूँ तो मैं वो कर्म योगी जीवन का एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे हर कर्म मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, सोच के करूंगी तो मैं कर्म और योग अलग नहीं होगा मेरे लिए, कर्म और योग इकट्ठा होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इस पे थोड़ी सी मैं अपना एक्सपीरियंस सुनाऊंगी। अभी के समय में सब कहते हैं भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। जो आप अभी अभी से इस एज में क्या मतलब ऐसा कर बैठे हैं, तो मतलब इस टाइप पे बोल रहे थे। तो मैं कल बोली कि हाँ, भगवान को पाना आसान है बहुत, क्योंकि हम सब ब्राह्मण तो भगवान का अनुभव कर ही चुके हैं, उनसे वरदान लेते ही है। तो हम डायरेक्ट बोले कि हाँ, भगवान को पाना बहुत आसान है, हम उनसे रोज मिलते हैं, उनसे वरदान लेते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। सामने वाले सब अबाक रह गए। हाँ, इतना श्रद्धा विश्वास चाहिए। बोले श्रद्धा विश्वास नहीं, अभी भगवान आया हुआ है, उसको विश्वास कीजिए, उसको अपनाइए, उसके पास जाइए। तो सबकी बोलती बंद हो गई। ओम शांति। अच्छा, रीमा सिस्टर बोलिए। जी, बाबा ने आज हमें सोमान भी बहुत अच्छे अच्छे शुरुआत में ही, जैसे बाबा ने कहा, ये रियलाइजेशन करो दिन भर कि इस संसार की एक एक आत्मा में श्रेष्ठ आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ, एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी है। तो बाबा ने जैसे कल भी व्यक्तवाणी में कहा था कि ये हमेशा याद रखो, जैसे आत्मा कहती मैं तेरी तू मेरा, खुशी में नाचो, और बाबा के और अपने आदि अनादि अनादि स्वरूप अपने देखो गुण गाओ, और आदि स्वरूप के जैसे आज भी ड्रिल बताई। तो बाबा ने कहा कि हमेशा ये गुण गुण गाओ और गीत गाते रहो कि बाबा आपने कमाल कर दिया। तो इस तरह अगर हम रियलाइज करेंगे दिन भर में बीच बीच में, तब भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ा रहेगा। ओम शांति। हमने भी कर्म योगी के लिए बात की थी, तो किसी ने क्वेश्चन किया कि इसको एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे हम उसको डेली यूज कर सकते हैं। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, भले हम खाना खा रहे हैं या ऑफिस भी जा रहे हैं, तो ऑफिस किसका है? ये ऑफिस में जो मैं रोल अदा कर रही हूँ वो मेरा रोल है। मैं निमित्त बनी हूँ उस कार्य को करने की, पर वो कार्य किसका है? वो बाबा का कार्य है, वो ईश्वर का कार्य है। जब ये सोचकर मैं हर कर्म करती हूँ मेरे ऑफिस में भी, तब मैं कर्म और योग को इकट्ठा लेकर चल रही हूँ। ये तो हम कभी कभी भूल जाते हैं, ऑफिस में जाके याद भी नहीं रहता है क्योंकि इतना सारा काम होता है। तो ये हमें अटेंशन देना है कि ये ऑफिस भी बाबा का है, घर का सारा काम जो भी कर रही हूँ वो ट्रस्टी बन के मैं कर रही हूँ। तो ट्रस्टी स्वरूप और निमित्त स्वरूप को हमेशा अपने सामने रख के जब कर्म करते हैं, तब कर्मयोगी जीवन जीने की एक एक्सेस मिलती है। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर अनुभव की अथॉरिटी के आधार पर हमें पहले संपन्न आत्मा बनना है। तो यहाँ पर अनुभव अर्थात कर्म इंद्रियां जीत है। जब हमें अनुभव होते हैं तो हम कर्म इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। तो योग से प्रैक्टिकल में जब हम संस्कार बदलते हैं तो हमारी यहाँ पर पवित्रता बढ़ती है और कर्म इंद्रियों का प्रभाव हम पर नहीं रहता। तो इसमें हमें जो सुंदर अनुभव जो हमारे पास होता है, योग से विकर्म विनाश होता है। योग से क्या होते हैं, जब योग करते हैं तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो वहां पर जब कर्म विनाश होते हैं तो आत्म बल हमारा बढ़ता है। तो परमात्मा मिलन की जो हमें सुखद अनुभूति होती है, इसके लिए हम परमात्मा के समीप अपने को अनुभव करते हैं। तो यदि हम इन अनुभवों की अथॉरिटी मतलब अनुभव करना चाहते हैं तो हमारा योग बढ़ता है। तो यहाँ पर हम कर्म योगी बन करके हम कर्मों में जब हमारी कुशलता आने लगती है,
सत्यता आने लगती है, सफलता आने लगती है। तो हमें वो अनुभव होता है, जैसे बहन ने बताया कि हम ऑफिस में हैं, घर पे हैं, है तो बाबा का है, लेकिन योग में श्रेष्ठ अनुभवों के लिए हमें बार बार जो अभ्यास करते हैं तो व्यर्थ से भी मुक्त हो जाते हैं। और जो एकाग्रता होती है वहां भी एकाग्रता की हमारे को आवश्यकता होती है। अगर एकाग्र नहीं है तो योग नहीं है। जहाँ मतलब हमारा जीवन योग युक्त है वहाँ मनुष्य क्या, हम आत्मा भी बंधन मुक्त हो जाते हैं। और जहाँ हम बंधन मुक्त योग युक्त रहकर बंधन मुक्त होते हैं, यहाँ समस्या भी मुक्त हो जाती है, जिसे बाबा बोलते हैं कि जीवन में मुक्ति। तो ये सुंदर अनुभव भी हम कर सकते हैं। तो योग के विषय में हम, जैसे बहन ने बताया कि सम्मान और वरदानों को लेकर भी, जैसे मैं विजय रतन हूँ, इस स्मृति में माया पर विजय होती है। तो ये हमारा जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान का समान है, इस समान से हमारा मनोबल बढ़ता है और भय भी नष्ट हो जाता है। जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो समान में हम विश्व कल्याणकारी से क्या होते हैं, हमारी जो घृणा व ईर्ष्या होती वो भी अनुभव के आधार पर खत्म हो जाते। अनुभव समान को बार बार स्मृति में लाने से व्यर्थ नेगेटिविटी समाप्त होता है और हम पवित्र और संतुष्ट बन जाते हैं। ओम शांति। जी जी, व्यर्थ से मुक्त रहना ही हमारा गोल है ना। सो वही है ज्वालामुखी योग, व्यर्थ से मुक्त। हाँ जी। ओम शांति। जी, बाबा ने एक बात कही स्नेह की, तो जो उसके साथ स्नेह होता है उसकी बात मानते हैं और उसके समान बनते हैं। दादी गुलजार की भी एक क्लास 2002 की, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्नेह में और प्यार में कोई भी चीज छोड़ना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि जिससे स्नेह होता है ना उसके समान मैं बनता हूँ। तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं चलूंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं भी करूंगा। तुमको ये पसंद नहीं है, अच्छा, क्योंकि मेरा तुमसे प्यार है तो मैं तो इस चीज को छोड़ देता हूँ। तो बाप का स्नेह हमें परिवर्तन करना सिखाता है, जो बाबा आज कहा, बाबा ने जो कहा। और दूसरा, बाप से स्नेह है और मैं उनके समान बनूं, इसका मतलब है कि जो मेरे आसपास के घर की आत्माएं हैं, समाज की आत्माएं हैं, भले ही वो बाबा को नहीं जानते, पर उनको वो स्नेह की भावना जानी चाहिए मुझसे। उनको महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये बहुत, इनसे हमें प्यार की भावना आती है, इनके साथ बैठना अच्छा लगता है। जैसे हमें बाबा के साथ बैठना अच्छा लगता है, ऐसे हमारे साथ के लोगों को हमारे साथ बैठना अच्छा लगना चाहिए। स्नेह की समीपता, स्नेह का समान बनना, इस तरह से दिखना चाहिए। जो कल की बाबा की मुरली थी, सॉरी कल की नहीं, संडे, सिंपथी वाली, लोगों को सिंपथी चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारे से सिंपथाइज कर रहे हैं, हमें इनसे प्यार का सुख मिलता है। वो भले ही कुछ ना मिले हमें उनसे, हमारे साथ बैठ के चले जाएं 2 मिनट और ये बोले कि हाँ, वास्तव में आपके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, जैसा मैं बाबा के साथ बैठ के अच्छा लगता है, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। ये मेरा पॉइंट मैंने उठाया। ओम शांति। इसी में एक और लाइन ऐड करूँ, इसमें बाबा का रूहानी स्नेह देना है सबको, बाबा ने ये साथ कहा था। ओम शांति। हाँ जी, इस स्नेह के साथ बाबा ने मम्मा का भी याद दिलाया है ना। बाप का प्रति प्यार माना क्या, मुरली के प्रति प्यार। मुरली में जो आता है श्रीमत, उसको तुरंत कर देना है ना। हमारा प्रत्यक्ष जीवन में उसको समा के रखना। तो ये बात पापा ने कही। अच्छा, अभी टाइम हो रही है। सो दीदी ने हमें होमवर्क दिया है, कर्मयोगी बनकर अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट होकर हम कर्म करना है। सो जैसे बाबा ने कहा ना, 5 स्वरूप का ड्रिल आदि से रिटर्न जर्नी तक बाबा ने जो बताई, और समान के सीट पर सेट होकर हम अनुभव करना। ठीक है, अनुभव करते ज्वालामुखी का योग भी हम प्रयत्न कर सकते हैं, ज्वालामुखी योग का अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, हम 1 मिनट बाबा की याद में रहते हैं। अभी सभी 1 मिनट निराकार स्वरूप का अनुभव करते हुए परम धाम में बाबा का याद में लाइट माइट स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाए।
मैं बाबा का, बाबा मेरा, सिर्फ इस संकल्प में समा जाना। ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day.